जीवन की गहराई को समझने के लिए सबसे पहला कदम है जागरूकता। जब हम अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हैं तो हमें महसूस होता है कि जीवन केवल घटनाओं का समूह नहीं है, बल्कि यह एक रहस्य है जिसे हमें क्षण प्रतिक्षण समझने की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि वर्तमान में जीना ही असली कला है, क्योंकि केवल वर्तमान ही हमारा वास्तविक सत्य है। अतीत जा चुका है और भविष्य अनिश्चित है। इस पथ पर चलने वाले साधकों के अनुभव हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हम अपनी यात्रा को और अधिक जागरूकता और गहराई से देखें। हमारे एक भाई ने जो कमेंट किया है वह उनकी आंतरिक यात्रा का प्रतिबिंब है। उनके शब्द न केवल उनके अनुभव को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि वह जीवन को अब एक नए दृष्टिकोण से देख रहे हैं। आइए उनके शब्दों का एक एक करके विस्तार से विश्लेषण करें। धन्यवाद आपके सभी वीडियोस के लिए, क्योंकि ये वीडियोस मुझे वर्तमान में रहने में मदद करते हैं। ये वाक्य उनके कृतज्ञता भाव को व्यक्त करता है। उन्होंने स्वीकार किया है कि वीडियो ने उनके जीवन में एक बदलाव लाया है। प्रेजेंट में जीने की बात से स्पष्ट है कि वह अब अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान को पूरी तरह जीने का अभ्यास कर रहे हैं। यह आध्यात्मिक जागृति का एक महत्वपूर्ण संकेत है। अब मैं वर्तमान में रहता हूं और अपने चारों ओर देखता हूं, जो होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और कौन करता है। यह वाक्य बताता है कि वह अब जागरूकता के साथ अपने चारों ओर की चीजों को देख रहे हैं। What happens, why happens, how happen and who do it। यह गहरी जिज्ञासा और जीवन के रहस्यों को समझने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। जीवन को एक साधारण दिनचर्या के रूप में देखने के बजाय वह इसे एक गहन खोज और अन्वेषण के रूप में देख रहे हैं। यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि वह न केवल बाहरी घटनाओं को देख रहे हैं, बल्कि उनके पीछे छिपे कारणों और कार्यों को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। इट लाइक एज अ गेम, यह शब्द उनके दृष्टिकोण में आए परिवर्तन को दर्शाता है। वह जीवन को एक खेल की तरह देख रहे हैं, न हल्का न गंभीर, बल्कि सहजता और आनंद के साथ। ओशो भी जीवन को एक खेल की तरह देखने की बात करते हैं, जहां हम केवल सहभागी हैं, न तो विजेता और न हारने वाले। यह दृष्टिकोण मानसिक शांति और संतुलन को बढ़ावा देता है। सर प्लीज अबाउट द श्री भगवत पुराण, आई वॉन्ट टू रीड एंड लर्न मोर। यह वाक्य उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा को उजागर करता है। श्रीमद् भागवत पुराण भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता का एक गहरा ग्रंथ है, जो हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों, भगवान की लीला और भक्ति के महत्व को समझाता है। यह ग्रंथ 18,000 श्लोकों में विभाजित है और इसमें 12 स्कंध अध्याय हैं। हर स्कंध जीवन के किसी विशेष पक्ष जैसे धर्म, भक्ति, ज्ञान और भगवान की महिमा पर केंद्रित है। श्रीमद् भागवत पुराण हमें सिखाता है कि जीवन के हर पक्ष में ईश्वर की लीला कैसे काम करती है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शक है जो हमें अपने जीवन की दिशा खोजने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं से लेकर गीता का सार और भक्त प्रहलाद, ध्रुव और अक्रूर जैसे भक्तों के अनुभव शामिल हैं। इसे पढ़ने और समझने के लिए सबसे पहले इसे एक साधना के रूप में स्वीकार करना आवश्यक है। श्रीमद् भागवत पुराण न केवल भगवान की महिमा का वर्णन करता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे आध्यात्मिक बना सकते हैं। यह भक्ति और ज्ञान का एक ऐसा मिश्रण है जो हमारे भीतर के अंधकार को दूर करके हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। यह कमेंट यह दर्शाता है कि हमारे भाई न केवल अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, बल्कि अब वह गहरे आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए प्रेरित हैं। यह दिखाता है कि उनका जीवन अब केवल बाहरी संसार तक सीमित नहीं है, वह अब भीतर की यात्रा की ओर अग्रसर हैं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। यदि आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। आपकी प्रतिक्रियाएं इस यात्रा को और समृद्ध बनाएंगी। धन्यवाद।